हमसे लोग लेके गए हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा। मतलब बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा फील है और लोग हमारे दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी हमारे तो अपना कोई 70-80 आदमी जो हैं वो अपना फील्ड में है, अपना फार्म ऑफिसर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हमारे हैं, एफओज हैं हमारे। हमने 70 के गाड़ियाँ हमने दी हुई हैं और उसके साथ हमने मोटरसाइकिलें दी हैं फील्ड ऑफिसर्स को। और हमारे पूरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पूरे पाकिस्तान में भी फैल गए हुए हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक अभी हमारे पिछले दिनों अफगानिस्तान की पार्टी आई थी, वो दे आर इंटरेस्टेड। और गिलगित तक हमारे गए में है, इसमें स्वात में भी हमारे इसमें हो गई सारी चीजें ट्रायल कवर अप कर लिया। अच्छा माशाल्लाह मेरे साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है क्या, क्योंकि काफी हमारे चूंकि काश्तकार भाई इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो कंफ्यूजन होता है उनके दिमाग में कि ये नई चीजें पता नहीं क्या नताइज होंगे क्या नहीं, लेकिन जब तक उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं किया जाए तो उन्हें समझ में नहीं आती ये चीज। अभी आपने फरमाया कि एक आर्मी फार्म हाउस पे भी इसके कुछ तजर्बात किए गए। तो नाजरीन, मैं यहाँ आपके साथ भी बात शेयर करना चाहूंगी कि हमारी जो आज की रिकॉर्डिंग है ये भी एक आर्मी फार्म हाउस पे ही हो रही है और यहाँ पे फैक्टॉप जिन जिन फसलों पे इस्तेमाल किया गया उनके क्या नतीजे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे जो इस वक्त इस आर्मी फार्म हाउस को चला रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं कर्नल साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आइए उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने जब इस फैक्टॉप को इसके ऊपर तजर्बा किया तो उन्हें क्या नतीजे हासिल हुए। जहाँ हमारे मर्द हजरात किसानों के लिए दिन रात कोशा हैं, इस मैदान में खवातीन भी उनसे पीछे नहीं हैं बल्कि उन्हें शाना बशाना खड़ी हैं। आज हम सैयद ट्रेडर्स में किरण शहजादी साहबा से बात कर रहे हैं जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं सैयद ट्रेडर्स के। आइए इनसे पूछते हैं कि फीडबैक क्या मिल रहा है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी किरण साहब, बताइए कि आपको क्या फीडबैक मिल रहा है फैक्टॉप का। देखिए जी, आजकल के हालात में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को पाकिस्तान में मुतारिफ कराना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे फार्मर पुराने तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पुरानी खादों से जान नहीं छोड़ी। लेकिन अल्लाह का शुक्र से इस 2 साल के टाइम में पाकिस्तान में सैयद ट्रेडर्स ने इतना नाम कमा लिया है कि पाकिस्तान का कोई भी शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारी खाद यूज हो रही हो फैक्टॉप। और बहुत खुशी होती है फार्मर से बात करके, जब हम फ़ोन करती हूँ, मैं उनसे रिस्पॉन्स लेती हूँ तो मेरे फार्मर बहुत खुशी का इजहार करते हैं। वो खुद बताते हैं मतलब लोगों ने कबूल कर लिया है अल्लाह का शुक्र से कि अब तो फार्मर में भी इतनी अवेयरनेस आ गया कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फैक्टॉप पाकिस्तान में है। तो बहुत शुक्रिया आपका किरण साहिबा। जी नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद साहब जो कि GM हैं रकबे कुंत आर्मी फार्म के, जो कि एक आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, आप क्या समझते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग या जिसको हम नामियाती खादों का इस्तेमाल भी बोलते हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह इसका एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है। और बुनियादी तौर पर इसमें ये है कि पहले किसी ज़माने में कुदरती अंदाज में ये हमारे सदियों से अपनाया जा रहा था, जिसमें हमारे जो एनिमल वेस्ट और दूसरी तीसरी चीज़ों से ये नामियाती खाद किसान भाई बनाया करते थे। अब ये है कि इसमें एक जिद्दत पसंदी आ गई है और मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी नामियाती खादें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो लेके वो मुल्क में आई हैं, और जो कि मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों के लिए भी एक बहुत बड़ी आसानी की बात है। पहले हम जितना ऑर्गेनिक मैटर हम हासिल किया करते थे बुनियादी तौर पर गोबर से और पत्तों से और बाकी चीज़ों से, वो अभी हम एक अच्छी क्वांटिटी में खासी मिकदार में वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो बनाया है और प्रूवन फैक्ट है कि वो अच्छा है, तो उस शक्ल में हमारे पास मुयस्सर है। इसको इस्तेमाल का तो मैं समझता हूँ कि ये कोई हर शख्स ही जानता होगा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि किसी भी पौधे को किसी भी वक्त जब एक ताकत और खाद की ज़रूरत होती है तो कुदरती अंदाज में अगर उसको मुयस्सर हो और जिस वक्त और जितनी मुयस्सर हो, वो अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके डालने से वो सारी की सारी कुंजी जो है वो किसान के या लोगों के हाथ में आ गई। पौधे को अगर उस वक्त वेजिटेटिव ग्रोथ की या उसकी बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है तो हम उसमें यूरिया डालते रहते हैं, पता नहीं उसमें उसको जरूरत उस वक्त है या नहीं। अगर उस वक्त उसको फास्फोरस की जरूरत है तब नहीं देनी, और जब नहीं जरूरत तो उस वक्त उसको दे रहे होते। सो ये कुदरती खाद में एक खूबी मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये है कि जिस वक्त और जहां पर और जितनी उसको मुयस्सर है वो उसे ले लेते। सही।
तो कर्नल साहब मुझे बताइएगा कि सैयद ट्रेडर्स की प्रोडक्ट जो फैक्ट टॉप है, हाँ उसका यहाँ पे तजर्बात भी किए गए। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, आपने कैसा पाया उसको? ये जी तकरीबन 2 साल पहले फैक्टॉप के नाम से एक प्रोडक्ट जो कोई क्लेम वो करते थे कि लिक्विड फर्टिलाइजर है, वो मेरे पास वो तशरीफ लाए। मेरे ये जो फार्म है ये खासा पुराना फार्म है और ये तकरीबन 3628 एकड़ पे मुहित है। इसमें कोई 2878 एकड़ रकबा जो है वो तो पट्टेदारों के पास है और 750 एकड़ रकबा जो है वो हम उस पे खुद काश्त करते हैं। उसमें हमारे फिर आगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कोई 75 एकर्स की तकरीबन टनल फार्मिंग है। फिर इसके बाद हमारे पास मछली फार्म है कोई 83 एकर्स का और ऑर्चर्ड भी है हमारे पास और बाकी कन्वेंशनल तमाम ही तकरीबन क्रॉप्स हम यहाँ पर लगाते हैं। तो मेरे पास जब ये तशरीफ लाए, इनकी एक प्रोडक्ट थी फैक्टॉप, उसके नाम से ये लिक्विड फर्टिलाइजर है, बायो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर था ये। तो मैंने भी इसको अपने ज़मीनों पे उस पर तजर्बात किए, तो तकरीबन सारी ही फसलों पे मैंने इसको किए और बहुत ही अच्छा इसको पाया जी मैंने। और मिसाल के तौर में अभी आपको अगर आप मेरे साथ फील्ड में चलें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है गर्म है, तो मेरे ऐसे प्लांट्स जो पिछले साल इस मौसम में ख़त्म हो चुके थे वो अभी भी मौजूद हैं और नई जिंदगी मिली उनको। नई जिंदगी मिल रही है और अभी वो अभी तक चल रहे हैं, प्रोड्यूस दे रहे हैं। इस तरह फिर मैंने इसको सबसे पहले लास्ट ईयर मैंने चावल की फसल के ऊपर मैंने इसको ट्राई किया और मुकाबलतन मैंने 5 एकड़ पे केमिकल फर्टिलाइजर के साथ उसको लगाया और 5 एकड़ को मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ जो ऑर्गेनिक, हाँ कंपैरेटिव उसको मैंने किया। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि इसकी जो प्रोड्यूस थी वो नहायत ही अच्छी और जायका उसका जब उसको फिर मैंने चावल बनवाए। अच्छा। उसके चावल सबने बहुत पसंद किए और फीडबैक मिला मतलब हाँ इस चीज जी से आपको। और सबसे भी जो इब्तदाई जब वो खेत की उसमें अभी फसल ही थी, तो ये 5 के 5 एकड़ जो मैंने केमिकल फर्टिलाइजर से इस्तेमाल किए जिससे वो सारे के सारे लॉज हो गए। सही। तो ये जो 5 एकड़ थे इसकी बिल्कुल लॉजिंग नहीं हुई, सुपर बास लगाया था मैंने। अब आप ये किसान भाई हमारे जानते हैं बखूबी के सुपर राइस में सबसे बड़ा मसला ही उसकी लॉजिंग होता है। अगर वो चावल गिर गया, वो फसल खड़ी गिर गई, तो वो तो फिर किसान बेचारे के पास कुछ नहीं बचता। तो इसके इस्तेमाल करने जो सबसे बड़ा फायदा मुझे गंदम, फिर मैंने 105 एकड़ लगाई। पहले मैंने 5 एकड़ चावल लगाया, उसके बाद मैंने 105 एकड़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गंदम लगी है, कुछ 17 एकड़ मेरे पोटैटोज लगे। तो हर एक के ऊपर टनल फार्मिंग में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया जी। तो माशाल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड ऑन दिस। कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हासिल होने वाली फसलें हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की हो सकती है? हाँ मैं जी यहाँ पर मैंने जिस तरह आपको पहले भी अर्ज किया कि यहाँ पर हम काफ़ी किस्म की फसलें लगाते हैं, जिसमें चावल है, चावल की दोनों वैरायटीज, कोर्स वैरायटी भी और सुपर बास भी लगाते हैं। इसके अलावा गंदम है। मैंने इधर कॉटन ट्राई की है, माशाल्लाह कॉटन पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर निस्बतन पंजाब के लोअर पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर मुल्तान एंड बहालपुर साइड और मेलसी करोट पक्का में कॉटन ज़्यादा लगती। मैंने यहाँ पर ट्राई की है, पिछले साल भी इस सीज़न में भी मैंने कॉटन लगाई है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं उस पर कॉटन पे। इसी तरह मैंने बताया कि यहाँ पर मेरे पास अमरूदों का एक ऑर्चर्ड है, गन्ना मैंने लगाया है, गन्ने पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं। उसके अलावा मैंने हल्दी लगाई। हाइट में भी कोई इजाफा हुआ गन्ने की, आम खाद इस्तेमाल करने से और फैक्टॉप इस्तेमाल करने इसकी मैं आई एम कमिंग ऑन टू दैट। फिर इस तरह जी मैंने जो प्रोड्यूस जो निकलती है उसकी शाइन, खूबसूरती और उसकी शेल्फ लाइफ, सही, वो मैंने टनल फार्मिंग में क्रिटिकली इसको देखा कि जो शिमला मिर्च मैंने फैक्टॉप के साथ लगाई है उसकी खूबसूरती, साइज और उसकी जो शेल्फ लाइफ थी वो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाली फसल से कहीं बेहतर थी। हाँ जी। अब जब मंडी तक जाते हुए तक की सब्जी हमारी बड़ी डिहाइड्रेटेड सी हो जाती है और इसके लगाने से ये है, फैक्टॉप के इस्तेमाल से ये है कि हमने जो एक्चुअली देखा कि उसकी शेल्फ लाइफ में बड़ा इजाफा हो जाता है।
चावल का मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम ये हमारा फार्म यार्ड जो है जहाँ पर हम आप प्रोग्राम कर रही हैं, यहाँ पर पूरी फसल जो होती है हमारी प्रोड्यूस यहाँ पर आ जाती है। जो भी लास्ट ईयर हमारे आते थे लोग खरीदार, तो आके उसी ढेरी को देखते थे जो फैक्टॉप वाली ढेरी थी जो 5 एकड़ की। तो मैं कहता था बाकी भी खरीदो भाई, क्योंकि ये वो नहायत मतलब तरजीहन लोगों ने उसको प्रेफर किया। हाँ जी। अच्छा कल साहब बताइए कि हमारे किसान को क्या जरूरत है कि इस अवेयरनेस की कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए या उसको इस तरह की एजुकेट किया जाए, क्या समझते हैं आप? मैं जी ये जाती तौर पे समझता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर करके हमारे किसान भाई, पाकिस्तान का तकरीबन तमाम खिता, पूरा पाकिस्तान, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर करके हमारी जो ज़मीनें हैं वो इतनी डिप्लीट हो चुकी हैं, इतनी वो उनमें वो कीमियाई चीजें इतनी ज्यादा आ चुकी हैं, बहुत करख्तगी आ गई है। हाँ, तो मैं तो समझता हूँ जी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एज ए ग्रोअर, एज ए फार्मर, मैं तो यही अंदाजा मैंने लगाया है कि शायद हमारी यील्ड इससे कम होती जाए और अखराजात बढ़ते से बढ़ते चले जाएं अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं आएंगे। बेशक वो फैक्टॉप इस्तेमाल करें जो कि जिस तरह मैंने कहा है कि वो रेडीली अवेलेबल है, या हम कुदरती खाद इस्तेमाल करें, इसका रुझान आना चाहिए। हाँ जी। और ये सारे के सारे जो फार्मर हमारे भाई हैं, जितने किसान भाई हैं, उनको इसकी तरफ आना चाहिए ताकि अपनी नस्लों को हम अच्छी खुराक दे सकें। अच्छा सर, और इन जमीनों को बचा सकें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कोई फर्क महसूस किया कि पीएच लेवल में भी कोई फर्क आया फैक्टॉप के इस्तेमाल से? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैंने ये जब फैक्टॉप इस्तेमाल की तो हमारी ज़मीनों का, मेरी जिस जगह पे मैंने इस ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल किया और उसके बाद बेशुमार जगह पे 8 से 8.5 हमारा पीएच लेवल था। सही। तो 6 माह के अंदर अंदर वो 7 से 7.5, 7.25 उसका पीएच लेवल हो गया। अभी आप चले मेरे साथ जाके चेक करें, जिस जगह पे बनने के साथ जुड़ा हुई ज़मीन को आप चेक कर सकती हैं, एक का 8.5 है, एक का 7 है। जहां पर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पर 7 है, जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पर 8.5 है। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी कर्नल साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने बाकायदा तजर्बात किए हैं तो उनको नताइज की समझ में आई है कि क्या नताइज बरामद हुए हैं। तो यकीनन हम भी आपको उस फील्ड में ले जाके वो चीजें दिखाएंगे ताकि हमारे काश्तकार भाई भी समझ सकें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से वो किस तरह से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। आइए आपको फील्ड में लेके चलते हैं।